फ्रेंड्स, अभी तक हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो हमें जैसे इसमें दिया हुआ है ना फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, जैसे ये हमें इसमें किया था ये इसमें हमें करना है। ठीक है, तो हमारी एपी क्या है, देखो गिवन एपी फर्स्ट पॉइंट 3, 1, -1 -3। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है इसमें 3, जो स्टार्टिंग नंबर होता है ना वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस क्या निकालते हैं, देखिए कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी के नाम से बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे क्या 1 और फर्स्ट टर्म हमारा -3, तो कितना आ गया हमारा आंसर -2। ठीक है ना, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा -2। और सेकंड पॉइंट में है, देखिए आपको एपीज क्या दी हुई है इसमें, -5, -1, 3, 7। ठीक है, इसमें अभी हमें यही बताना है फर्स्ट टर्म क्या है हमारा इक्वल टू -5 और सेकंड टर्म हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म नहीं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया -1 -5। ठीक है, ये हो गया -1 + 5 कर देंगे, दूसरा पद सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, ये आ गया 4। कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया -5। अब थर्ड में हमें सीरीज दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1/3 और कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी बोलते हैं 5/3 -1/3, तो कितना हो गया ये 3, 5 -1, ये हो गया 4/3। अब फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ ही हमारे पॉइंट है इसमें 1.7, 2.8 और 3.9। तो ए कितना, अब हम फर्स्ट टर्म को ए लिख देते हैं, ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं। ए इज इक्वल टू 0.6 और डी इज इक्वल टू 1.7 - 0.6। ये मैं शॉर्ट में करके एक बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब ये आपको एपीज दी गई हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी की फॉर्म में है। ठीक है, मतलब एपी की फॉर्म में मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो सेम है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म, मतलब 3 और टर्म हमें बताने हैं, यानी कि ये जो टर्म दिए है ना 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ हमें आगे बॉक्सेस बनाने हैं इसके, है ना, तो उसके हमें टर्म बताने रहेंगे। तो पहले हम पता लगाते थे एपी है, जो एपी है उसी के हम आगे के टर्म निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो फर्स्ट में सीरीज हमें क्या दी गई है 2, 4, 8, 16। तो ए और डी पता कर लो पहले। ए इक्वल टू 2 और कॉमन डिफरेंस डी, तो D1 निकाल के देख लेते हैं। 4 - 2 = 2 और D2 हमारा क्या आ जाएगा 8 - 4 = 4 और D3 ये हमारा जाएगा 16 - 8 = 8। देखिए हर बार अलग अलग हमारा D आ रहा है, D आना चाहिए सेम अगर वो AP है तो।
ठीक है, लिख देंगे नो these this series is not in AP form, मतलब AP की फॉर्म में वो सीरीज हमारी ये सीरीज है वो नहीं है। ठीक है, अब है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में दे रखा 2,5/2, 3,7/2। अब इसे बताना है कि ये AP की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस पहले A इज इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया। और D1 निकाल के देख लो। D1 क्या आएगा 5/2 -2। तो ये कितना हो गया हमारा, नीचे 2 5 - 4 इक्वल टू 1/2। और D2 निकाल के देख लेते हैं। D2 कैसे आएगा 3 - 5/2। तो कितना होगा 2 3 जा 6 -5/2। देखिए 2 का 3 में डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। 6 - 5 कर देंगे 5 - 2 1/2। देखो यहीं से देख लीजिए सेम आ रहा है हमारा। ठीक है, अब पर D3 तक हमें निकालना है क्योंकि हमें जो सीरीज दी गई है वो 4 टर्म तक दी गई है। तो 7/2 - 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 - 2 3 जा 6। ऐसे कर लो, अगर इधर होल नंबर है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, अगर इधर होल नंबर है तो इधर मल्टीप्लाई होगा। 1/2 देखिए ये सेम है हमारा एवरी टाइम। ठीक है, तो लिख देंगे यस दिस सीरीज इज इन AP फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमने निकाल ही दिए हैं। अब हम कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा 1/2। तो D हमारा क्या रहेगा 1/2। तो अदर 4 टर्म्स बताने हैं हमें। तो कौन कौन से टर्म हमें दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हमें फिफ्थ टर्म बताना है। तो यहाँ पे लिख देंगे फिफ्थ टर्म इक्वल टू, फिफ्थ टर्म के लिए 1 + 4D करेंगे हम। ठीक है, तो A + 4D करेंगे। तो A हमारा क्या है 2 और 4 × D कितना है हमारा 1/2। देखिए यहाँ पे 2 से मैं 4 को काट रही हूँ 2 टाइम्स। तो कितना हो गया 2 + 2 = 4। फिफ्थ टर्म हो गया ये। और सिक्स टर्म बता देते हैं। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ही हमें ये बताने हैं क्योंकि 4 टर्म तक हमें दिया गया है। तो उसमें क्या सिक्स टर्म के लिए क्या लिखेंगे A + 5D। ठीक है, अब तो नाम याद भी हो गए होंगे। तो A कितना है 2 + 5 × 1/2। तो इसे कैसे लिखेंगे 2 + 5/2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 + 5, 4 + 5 = 9/2। ठीक है, 9/2 हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, सिक्स टर्म हो जाएगा। अब सेवन्थ टर्म, क्योंकि हमें आगे के 3 टर्म बताने हैं। सेवन्थ टर्म के लिए क्या लिखाएंगे हम A + 6D। तो A हमारा है 2 + 6 × 1/2। 2 से 6 को काटा 3 टाइम्स, कितना हो गया 2 + 3 = 5। ठीक है ना, इस तरह से हम करेंगे 2 3 देखिए ध्यान से 2 3 4 5। अब ऐसे यहाँ से 5/2 7/2 9/2 सेम आ रहा है ना। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट करेंगे। अब है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है हम इसमें सीरीज दी हुई है। देखिए मैं डायरेक्ट लिख दूँ -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये आपको बुक में दिया हो गया है। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं करना कि देखते हैं पहले D इक्वल है क्या नहीं है। तो A = हो गया 1.2। तो D1 निकाल के देख लो। D1 कितना आएगा -3.2 ये 1.2। तो कितना आ गया ये 2। ठीक है, और D2 निकाल के देख लें। D2 -5.2, नहीं यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस है ना ये, हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा। तो माइनस सही करा है, साइन चेंज नहीं करा। ठीक है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी। तो हो जाएगा 5.2।
सॉरी 5.2 माइनस 3.2, सॉरी 3.2, इसका भी आ जाएगा 2। और D3 भी निकाल के देख लेते हैं, -7.2 प्लस 5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात। तो हो जाएगा -2 आएगा, यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ भी -2। तो डी हमारा हर बार क्या आ रहा है, -2, यानी कि क्या है ये एपी फॉर्म में। लिख देंगे दिस सीरीज इज इन एपी फॉर्म। ठीक है, अब आगे के टर्म कौन कौन से निकालने हैं, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ है ना, हर बार हमें फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ ही टर्म निकालने हैं। फिफ्थ टर्म के लिए हम करेंगे a+4d। ठीक है, ए हमारा है -1.2 और 4 मल्टीप्लाई डी हमारा क्या दिया है हर बार -2। तो क्या हो जाएगा -1.2 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो कितना हो जाएगा माइनस, देखिए इसके आगे 0.0 कर लेते हैं तो 9.2। ठीक है, अब है सिक्स टर्म हमें बताना है। सिक्स टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a+5d। तो a हमारा कितना है -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -2, तो क्या हो जाएगा -1.2 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10/11.2 माइनस का। सिक्स टर्म हमारा निकल गया, अब है सेवन्थ टर्म। सेवन्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, a+6d। ठीक है, ए हमारा है -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2, कितना हो गया -1.2 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, तो कितना हो गया 13.2। अब देखिए सीरीज से पता चल रहा है 1 3.2 तो सब में ही है, 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे आंसर करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पॉइंट में हमसे कह रहे हैं -10, इसकी सीरीज है -10, -6, -2, -2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ए हमारा क्या है -10, और D1 D2 निकाल लेते हैं, D1 D2 D3। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये चेक करने के लिए हो जाएंगे कि हमारी एपी की फॉर्म है या नहीं है। तो कर देंगे -6 माइनस, देखिए जैसे मैंने डायरेक्ट ऊपर प्लस किया था ना, वो कैसे किया था, तो -6 प्लस 10 इक्वल टू 4। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, -2 माइनस -6 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 6 इक्वल टू 4। देखिए सेम आ गया। अब हो जाएगा 2 माइनस -2, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू 4। देखिए ये सेम आ रहा है, हमारा सेम आ रहा है ना, तो यानी कि ये हमारी एपी की फॉर्म है। अब आगे के इसके टर्म बता देते हैं, इसे निकाल लेते हैं सामने। ठीक है, आगे के टर्म निकालने हैं हमें, कौन कौन से निकालने हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, है ना। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म के लिए क्या है, a+4d। ए हमारा कितना है -10, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई डी हमारा कितना है 4, हर बार हमारा डी 4 है, तो कितना हो गया -10 प्लस 16, 4 4 जा 16, कितना आया 6, 10 माइनस हो गए। अब सिक्स टर्म के लिए a+5d। ठीक है, ए है हमारा -10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, तो -10 प्लस 24 कितना आया हमारा, ये हो गया 14। ठीक है ना, हाँ। और सेवन्थ टर्म हमारा क्या हो गया, a+6d। ठीक है,
ए हमारा है -10 + 6 × 4, तो ये हो जाएगा -10 + 5 4 20। वही मैं कह रही हूँ आंसर में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, ये इसमें होगा वो सर 14। हर बार 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर, हमारा हो गया ये 4th पॉइंट तक, ठीक है। अब 5th पॉइंट है हमारा, उसमें सीरीज दी गई है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ये हमें सीरीज दी गई है। कॉमन डिफरेंस निकाल दो, ए निकाल दो 3, कॉमन डिफरेंस D1 = 3 + √2 -3, कितना बचा, 3 से 3 गया तो कितना बचा, √2। D2 निकाल दो, D2 कितना हुआ, 3 + 2 √2 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे 3 + √2 = हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 -√2। तो 3 से 3 गया, 2 √2 में से 1 √2 गए तो कितना बचा, √2। ठीक है, 2 √2 में से 1 √2 गए तो √2 बचे। D3 भी निकाल देंगे हाथ के हाथ, 3 + 3 √2 -3 + 2 √2, तो कितना, इसको भी ब्रैकेट में ही रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 + 3 √2 -3 -2 √2। 3 से 3 गया, 3 √2 में से 2 √2 गए तो √2 बचे। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, √2, यानी कि सेम है, तीनों में एक जैसा है। तो हम आगे के टर्म बता देते हैं। आगे के टर्म है हमारे कौन कौन से, 5th 6th 7th। 5th टर्म के लिए क्या कलेक्ट करेंगे, a + 5d। a कितना है हमारा 3 + 5 × d कितना है, √2, तो क्या हो गया 3 + 5 √2। अब है 6th टर्म। 6th टर्म में क्या करेंगे, a + 6d। a कितना है हमारा 3 + 6 × √2, क्या 6 √2, तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3 + 6 √2। अब 7th टर्म, 7th टर्म के लिए क्या करेंगे, a + 6th टर्म के लिए आप 5d होगा, सॉरी वही मैं देख रही हूँ, मेरे से गलती हो जाती है सवाल में। 3 + 5 √2 इसमें होगा 3 + 6 × √2, है ना, तो कितना हो गया 6, 3 + 6 √2। और यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 4d, 5th के लिए 4d लगाएंगे ना, 4 आएगा यहाँ पर। वही मैं चेक कर रही थी, कहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ, बार बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5th पॉइंट, यानी कि 4th क्वेश्चन का 5th पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब है पॉइंट 6। पॉइंट 6 में पॉइंट है हमारे 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ये हमें सीरीज दी गई है। तो a = हमारा क्या 0.2, हाँ, और D1 = 0.22 - 0.2। इसे हम डेसिमल कर लेते हैं, ठीक है, लाइक डेसिमल करने से मिस्टेक नहीं होगा। तो D कितना आ गया हमारा, देखो 22 में से 20 गया तो 2, तो 2 को कैसे लिखेंगे, 0.02, ठीक है। और D2 क्या आएगा हमारा, 0.222 - 0.22, इसको भी लाइक कर लेते डेसिमल। ये 222 है, 220 है, तो क्या आएगा, 2 ही बचा हमारा, सेम आएगा। नहीं, 0.002, 002। और D3 हमारा आएगा 0.2222 - 0.222, इसमें मैंने लाइक डेसिमल कर लिया, तो इसमें आ जाएगा 0.0002। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, देखिए खुद ही देखिए डेसिमल का पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो, नो
दिस सीरीज इज नॉट इन AP फॉर्म। ठीक है ना, ये लिख देंगे। तो अगर AP नहीं है ना तो हमें आगे के टर्म नहीं निकालने हैं। ठीक है, AP है तो ही हम निकालेंगे। अब है हमारा सेवन्थ पॉइंट। सेवन्थ पॉइंट में 0, -4, -8, -12। ठीक है, ये हमारा सेवन्थ पॉइंट है। इसमें A = 0, D1 = -4, -0 -4, D2 = -8। देखिए माइनस है ना, अगर हमारा डिजिट तो हम सीधा सीधा प्लस कर देते हैं उसको। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर हमारी सीरीज़ को का नंबर नेगेटिव है तो वहाँ हम प्लस कर देंगे, क्योंकि एक तो माइनस लगाना है, एक माइनस हमारा है। तो -12 + 8 = -4। देखिए ये सेम है, डी जो है हमारा वो सेम है। तो आगे के टर्म हमें निकालने हैं। लिख देंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ के लिए 4D लगाएंगे। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में गलत कर दिया था। तो A हमारा है 0 + 4 × D हमारा कितना है -4। तो कितना हो जाए 4 4 जा 16, माइनस का 16। ठीक है, अब है सिक्स टर्म। सिक्स टर्म के लिए क्या करेंगे हम, A + 5D करेंगे। A + 5D करेंगे तो A तो हमारा 0 ही है। तो 5 × -4 = -20। अब सेवन्थ टर्म। सेवन टर्म क्या हो जाएगा हमारा, A + 6D। तो A हमारा 0 है, 0 + 6 × -4, 6 4 जा 24। तो हमारा ये माइनस में ही आएंगे तीनों। ठीक है, और फिफ्थ टर्म 16, 20 -24। अब है हमारा एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट में हमारा है सीरीज हमारे पास है 1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, सेम आ रहा है तो आगे के टर्म भी हमारे सेम ही होंगे। अब देख लेते हैं। A = -1/2, D1 = -1/2, और माइनस में दिया है ना तो हम प्लस कर लेंगे, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। ऐसे D2 निकल जाएगा, -1/2 + 1/2 = 0। D3 = -1/2, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, तो =0। तो ये सेम आ रहा है हमारा, तो हमें आगे के टर्म निकालने हैं। ठीक है, आगे के टर्म निकाल दो। फिफ्थ टर्म A + 4D। तो A हमारे पास कितना, -1/2। तो D हमारा 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 + 0। तो आंसर हमारा 1/2 में नेगेटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, सेम ही आना है हमें, क्योंकि हमारी सीरीज भी सेम है। सिक्स टर्म A + 5D। तो D पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस का। ठीक है, इसे 0 ही रख देंगे। सेवन्थ टर्म हमारा हो जाए A + 6D। तो -1/2 + 6 × 0, तो 0 हो जाएगा। ये पार्ट हमारा पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 1/2 ही आना रहेगा। तो यहाँ पर हमारे एट्थ पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट में हमें सीरीज दी है 1, 3, 9, 27। ठीक है, लिखा पॉइंट है हमारा नाइन्थ। नाइन्थ पॉइंट में सीरीज आपको दी गई है 1, 3, 9, 27। ठीक है, तो अब देखिए ए हमारा क्या है, ए जो कि फर्स्ट टर्म बोला जाता है ना, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना रहता है। ठीक है, D1 = 3 - 1 = 2। देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमें नहीं लगता इसका सेम आने वाला है। 9 - 3 = 6। देखिए यहीं पे बदल गया, तो इसके सीरीज हमें नहीं निकालने।
18, ठीक है ना। तो लिख देंगे नो दिस सीरीज इज नॉट एपी फॉर्म, एपी की फॉर्म में नहीं है। एपी की फॉर्म में क्या होते हैं, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब है 10th पॉइंट में है a, 2a, 3a, 4a। तो आगे के टर्म हमें बताने हैं। आगे के 3 टर्म हमें ऐसे बॉक्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है, पहचानने के लिए a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d, ठीक है। तो पहले a = a और d = 2a - a। 2a में से 1a गए तो a बचा, d1 हो जाएगा, d2 3a - 2a = a, d3 क्या है हमारा 4a - 3a = a। सेम आ रहा है हमारा, है ना। तो आगे के टर्म हम निकाल देंगे, लिख देंगे 5th टर्म 1 2 3 4 5, है ना। 5th टर्म क्या हो जाएगा हमारा a + 4d। तो a क्या होगा हमारा, a है a + 4 × a = a + 4a = 5a। देखिए a 2a 3a 4a 5a 6a 7a ऐसे आ जाएगा। और 6th पॉइंट हमारा 6th टर्म हो जाएगा हमारा a + 5d। तो इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे, a + 5 × a = a + 5a = 6a। 7th टर्म भी हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, क्या हो जाएगा a + 6d = a + 6 × a = a + 6a = 7a। तो ये हमारे क्या हो जाएगा 5a 6a 7a, ठीक है। इस तरह से हमारा ये 9th पॉइंट भी कंप्लीट है। अब है 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में हमें दिया गया है सवाल में a² a³ a4, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे a² a³ और a4, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी फर्स्ट टर्म तो हमारा a का a ही रहेगा। तो d1 कितना आ जाएगा a² - a। इसके ऊपर पावर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a² a की पावर 1 a² a³, ऐसे तो नहीं करेंगे इस सवाल को। a³ में से a2 निकाल दे तो a बचेगा, है ना। d2 = a की पावर 3 - a की पावर 2। ठीक है, ये हमारा, इसको हम माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो d1 हमारा क्या हो जाएगा a² - a और d2 हमारे a³ - a²। सेम नहीं है ना दोनों, ये दोनों को माइनस करके सेम नहीं है हमारा। और d3 हमारा क्या हो जाएगा a4 - a³, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो लिख देंगे नो दिस सीरीज इज नॉट एपी फॉर्म, क्योंकि पावर है ना। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता 2 3 तो माइनस हो सकता था, पावर माइनस नहीं होती है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस चलता है पावर का, पर ये माइनस में नहीं होता है, ठीक है। अब है हमारा 10th पॉइंट हो गया। अब हमारा है 11th हो गया 12th पॉइंट में है √2, √8, √18, √32, ठीक है। इसे बताना हमें ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो a = हमारा क्या हो जाएगा √2, d1 = √8 - √2। तो इसको देखिए माइनस करके पता लगाना है सही है हमारा इक्वल है या नहीं है। तो इसको √8 को मैं लिख लेती हूँ रूट में 4 × 2, 4 2 = 8, है ना, -√2। तो 4√2 का देखिए 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 4 को मैं 2 बना कर बाहर ले आती हूँ, 2√2 हो जाएगा वो, 2√2 - √2। 2√2 में से 1√2 माइनस होंगे तो क्या बचेगा हमारा आंसर √2। तो d1 हमारा आ जाएगा √2। अब देखिए d2 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अब 18 √18 माइनस √8, तो √18 को मैं कर लेती हूँ 9 2 ज़ा 18, 2 हमें चाहिए ही चाहिए, माइनस ब्रैकेट में 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 9 का मैं 3 बनाकर बाहर 9 का 3 बनाकर बाहर लिया है, √2 अंदर ही रह गया, 4 का 2 बनाकर 2 बाहर लिया है, लिखिए 3 √2 में से 2 √2 गए तो 2 √2 बचे। ठीक है, ऐसी D3 हम निकाल देंगे। D3 भी हमारा AP की फॉर्म है। तो √32 माइनस √18, तो क्या हो जाएगा √32 का, तो ये 2 के साथ 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, है ना, 16 2 ज़ा मैं ले लेती हूँ, माइनस 9 2 ज़ा हमारा है ही है, 2 हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो 16 का क्या स्क्वायर रूट होता है 4, 4 √2 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 √2, तो 4 √2 माइनस 3 √2 इक्वल टू √2। ठीक है, तो हमारी AP जो है वो हमारी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो आगे के टर्म हम निकाल देते हैं। फिफ्थ टर्म इक्वल टू A प्लस 4D, ये हो जाएगा A कितना है हमारा √2 प्लस 4 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 2, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 4 √2 इक्वल टू √2 5 √2। ठीक है, या तो आप 5 √2 भी छोड़ दो, नहीं तो आप 5 को अंदर ले जाओ 25 बनाकर, तो क्या हो जाएगा रूट में 25 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू √50। ठीक है, नहीं तो 5 √2 भी छोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इसके हिसाब से बता रही थी थोड़ा। सिक्स टर्म क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 5D, तो A कितना है हमारा √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2, तो कितना हो गया √2 प्लस 5 √2, तो कितना हो गया 6 √2, तो मैं 6 को 36 बनाकर अंदर ले जा रही हूँ, जैसे कि हमने इसमें बाहर निकाला था ऐसे ही हम उसे अंदर ले जाएंगे, तो कितना हो गया √72, 36 2 जा 72। अब सेवन्थ टर्म भी हम वैसे ही निकाल देंगे। आंसर हमारा ये भी सही है और आंसर हमारा ये भी सही है, ये मैंने इसकी फॉर्म में बताया थोड़ा। सेवन्थ टर्म हमारा A प्लस 6D, तो √2 प्लस 6 मल्टीप्लाई √2, तो कितना हो गया √2 प्लस 6 √2, तो कितना हो गया 7 √2। 7 को मैं 49 बनाकर अंदर ले जाऊंगी, 7 7 से 49, स्क्वायर रूट 7 है ना, स्क्वायर क्या है 49, तो कितना हो गया 49 2 ज़ा 98। इस तरह से हमारे क्वेश्चन 12th यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट 13 में क्या है हमारा √3 √6 √9 √12। ठीक है, तो हमारी सीरीज क्या है 13 में √3 √16 √9 √12। ठीक है, एंड सो ऑन। अब A हमारा क्या है √3, D हमारा D1 √6 माइनस √3, तो √6 को कैसे करेंगे हम, √6 को मैं कर लेती हूँ 2 3 जा 6, √6 माइनस √3, 2 3 जा 6 ऐसे कर लेते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3, इसका तो माइनस हो ही नहीं सकता, हाँ 3, हाँ ये नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमें उस क्वेश्चन की तरह। D2 हमारा हो जाएगा √9 माइनस √6, D3 हो जाएगा हमारा √12 माइनस √9। देखिए √9 को तो हम 9 भी बोल सकते, 9 कर सकते हैं, पर माइनस नहीं हो सकता, हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के इक्वल नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी AP नहीं है, लिख देंगे यहाँ पे दिस सीरीज AP होती है ना तो आराम से D निकल जाता है हमारा, दिस सीरीज इज नॉट इन AP फॉर्म। अब है हमारा 14th पॉइंट, उसमें है A²
3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो अगर आप AP निकाल 9 स्क्वायर कर दो। ठीक है, पर ये AP की फॉर्म नहीं है। पावर में कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे अभी हमारा क्वेश्चन कौन सा था, 11th क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ था, बस वहाँ A था। ठीक है, यूँ तो हम ऐसे निकाल सकते, पर अगर बोलें तो 9 की पावर 2, 11 की पावर 2, ऐसे हम ऑड वन निकाल सकते, पर ये AP की फॉर्म नहीं है। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, A1, और D1 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। D2 कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और D3 क्या आ जाएगा हमारा, 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 7 7 ज़ा 49 माइनस 25, कितना आ गया हमारा ये हो जाएगा 4 24। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है हमारा, तो ये AP की फॉर्म नहीं है, नो लिख देंगे इसमें बस। नो, दिस सीरीज इज नॉट इन AP फॉर्म। ठीक है, अब है लास्ट पॉइंट हमारा 15। ये है A स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं, इसको पता लगा लेते हैं। A इज इक्वल टू तो 1 है, A स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी कि 1, और D1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। D2 हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 जो 49 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 24। यस, ये तो सीरीज लग रही है। D3 इक्वल टू 73 माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 73 माइनस 49, 9 10 11 12 13 4, और ये भी सेम आ रही है, तो ये सीरीज हमारी AP फॉर्म है। तो आगे के टर्म हम बता देते हैं। तो 5th टर्म लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यस, यस लाइन 9 लिखिए, यस दिस इज AP फॉर्म। ठीक है, तो 5th टर्म क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस 4D। तो A हमारा क्या है, 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 24, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा, ये हो जाएगा 97। ठीक, और 6th टर्म यहाँ डाल देते हैं, 7th टर्म। ठीक है, 6th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। ठीक है, तो A हमारा 1, 5 मल्टीप्लाई 24, तो 24 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, कितना हो गया 121। और ये हो जाएगा A प्लस 6D, यानी कि A हमारा 1 है, 6 मल्टीप्लाई D हमारा कितना 24, तो कर देंगे 1 प्लस 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, कितना हो गया 145। तो ये हमारी आगे के सीरीज आ गई। ठीक है, यहीं पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।